नमस्कार साथियों। आज हम आपको एक ऐसे युग में ले चलेंगे ना था मोबाइल थे और ना ही इंटरनेट। था तो एक ऐसा शहर जिसकी सड़कों में निकासी व्यवस्था थी, जिसके हर घर में बाथरूम थे और जहाँ के लोग हजारों साल पहले से एक व्यवस्थित जीवन जीते थे। मैं बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। The Indus civilization. We try to understand the Indus Valley civilization which existed 2000 years ago. मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल, ये इनके कुछ प्रमुख शहर थे। ग्रेट बाथ, महा स्नान कुंड, ये मोहनजोदाड़ो की पहचान थी। अब हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। करीब 33वां ईस्वी पूर्व, आज से करीब 5000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता ने जन्म लिया। यह सभ्यता इतनी आधुनिक और संगठित थी कि देखकर कोई भी हैरान हो जाए। इनके पास अपना लिपि भी था। लिपि मतलब जैसे अब हम अभी आपसे बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, इनके पास भी अपना एक लिपि था, जिससे ये लिखते पढ़ते थे, अपनी मुद्राओं को आयात निर्यात करते थे। पर अफसोस आज तक इनके लिपि को कोई समझ नहीं पाया कि आखिर इस लिपि में लिखा क्या गया है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर इतना महान, इतना आधुनिक और संगठित सभ्यता खत्म कैसे हो गया। इनके लिपि को कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी लैंग्वेज को कैसे समझा जाए, इनकी लिपि को कैसे समझा जाए। रिसर्चरों का कहना है कि उनको कई मिट्टी के टुकड़े, मोहर, मुद्रा, अन्य चीज भी मिले जिन पर कुछ अजीबों से निशान है। ये लिपि लगभग 5000 साल पुराने हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इसे पढ़ नहीं पाया कि इसमें आखिर लिखा क्या गया है। अब उसकी वजह जानते हैं कि आखिर साइंटिस्ट क्यों नहीं पढ़ पाए। इन लिपि को बनाने के लिए जानवर, पत्तियां, चिन्ह और त्रिकोण आकार के कुछ लाइन्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि 4 से 5 लाइन में इनकी लिपि को पूरा कर देता है। जैसे हमें भी कोई भी वाक्य लिखना है तो उसके लिए उनको कम से कम 4 से 5 वर्ड चाहिए, बट इनके लिपि को बनाने के लिए केवल 4 से 5 लाइन में ही इनका लिपि पूरा हो जाता था। और इनके लैंग्वेज के जैसे कोई आज तक लैंग्वेज भी नहीं मिला जिससे मैच कर कर हम ये पता लगा सके कि ये लिपि जो है क्या लिखा गया है। जैसे हमारे लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी क्या ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में तो उसका मतलब आ जाएगा, लेकिन इन लिपि का कोई आज तक मतलब नहीं है, क्योंकि इन लिपि के जैसे और भी कोई लिपि मिले ही नहीं, और भी कोई लैंग्वेज मिले ही नहीं। यहाँ तक कि एआई भी पता नहीं लगा पाया कि आखिर इस लिपि में लिखा क्या गया है। कुछ वैज्ञानिक और एआई इस रिसर्च में लगे हैं कि कोई लैंग्वेज मिल जाए जो इस लिपि से मैच करे, ताकि हम उस लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके इसका मतलब निकाल सके। जबकि ये भारत का सबसे पुराना इतिहास है, फिर भी इस लिपि के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जब भी इस लिपि के बारे में कुछ पता लगेगा, इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके अगर बताया जाएगा तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल इस लिपि के टॉपिक को यहीं बंद करते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। आखिर इतने महान, इतने आधुनिक और संगठित सभ्यता खत्म कैसे हुआ। ना कोई युद्ध हुआ, ना कोई अकाल आया, तो आखिर ये सभ्यता गई कहाँ। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाढ़ आ गया होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसती थी, जिससे साथ बाढ़ आ गया हो। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नदी सूख गई या उसका दिशा बदल गया, और जब नदी सूख जाएगी या उसका दिशा बदल जाएगा तो जब पानी ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से रहेगा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वे लोग दूसरे जगह चले गए होंगे, दूसरे जगह पलायन कर गए होंगे, और आज तक कोई 100% श्योर नहीं है कि आखिर सच क्या है। यह सभ्यता हमें अपने इतिहास के भूल-भुलैया में फंसा के चली गई, और आज हम इस सभ्यता के ईंटों और खंडहरों में इसकी इतिहास की कहानियां ढूंढ रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरे कल के नॉलेजफुल वीडियो को देख पाओ।